क्लॉज हाउस बंद करो। और केंद्र में बैठी सरकार से सारे संत निवेदन करते हैं कि गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। आइए अब हमारे बीच क्रांति दूत जो गाय के लिए जो केस लड़ रहे हैं आज, जिससे हमारे परम श्रद्धेय दादू महाराज जी का आशीर्वाद रहता है सारे उन लोगों के लिए। तो आइए अमोदानंद जी 2 शब्द में आशीर्वाद। चौपाई नहीं तो विप्रधुनु सर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण को पार। ये भगवान राम की धरती, ये शिव की धरती, ये कृष्ण बुद्ध महावीर की धरती, और यहाँ अगर गाय कटती है। समस्त सत्य भगवंत को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। के 59 वर्ष पूर्व अर्थात नवंबर 1966 में हमारे क्रांतिकारी संत स्वामी करपात्री जी के ऊपर तथा लाखों संतों के ऊपर सुरक्षित करने के लिए, हिंदुत्व को सुरक्षित करने के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कब अवसर ऐसा आप प्रदान करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए, अब तो लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत आपका है और राज्यसभा में आपका पूर्ण बहुमत है। अब प्रस्ताव ला करके गौ माता को अधिकार दिलाओ, गौ हत्या बंद करने के लिए आप कानून बनाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कानून बनाओ। बहुत शब्द ना कह करके इसी के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की जय श्रीमन्नारायण। उन्होंने घटोत्कच का रोल किया। अगर महाभारत में घटोत्कच जिसकी तरफ हो जाते तो मुझे लगता है उनके सामने किसी और की विजय नहीं होती। तो हमारे पक्ष में घटोत्कच जी भी आ गए हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो अपनी वाणी से कुछ कहना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि बहुत सार गर्भित शब्दों में, जैसे महाभारत में 2 वाक्य कहे थे ना, इसका जप करोगे तो कल्याण हो जाएगा, शाम बोलोगे तो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे संत शिरोमणि। धन्यवाद आचार्य जी, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिल दिया। श्री दाती जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे साधु संतों को बहुत बहुत नमस्कार। आप जैसे दिव्य विभूतियां होने की वजह से आज जो कुछ भी हमारी गौ माता की रक्षा हो रही है। चौधरी में साबू भी मैंने ही किया था, कई लोग पूछ रहे थे, तो बड़े बड़े चमत्कारी रोल किए मुसलमानों के जितने जिन 90% मैंने ही किया है, अलिफ लैला वगैरह का। और मैं बॉम्बे रहता हूँ, मुंबई, और आप लोग सभी संतों के आशीर्वाद से मैं नीम करोली बाबा का रोल भी कर रहा हूँ इस वक्त। विजय गिरी जी महाराज, जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है आप सम्मान लेते रहे। स्वामी विजय गिरी जी महाराज कृपया करके सम्मान लेके आप थोड़ा सा खुला हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा भैया पीछे हो जाओ, भैया थोड़ा सा चांद में जाओ। इधर देखो सामने भैया, गुरुजी इधर, गुरुजी इधर सामने, बंसल जी भैया इधर सामने, जी देंगे। भैया पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा, बहुत स्पेस है, पीछे हो जाओ प्लीज। भैया इधर देखना सामने, गुरुजी इधर, गुरुजी इधर। तो गौ माँ की बिल्कुल गोल्डन मूर्ति सम्मान में हम भेंट कर रहे हैं। संतों का मिलन हुआ और बात करी जाए गौ हत्या की, गौ हत्या बहुत हो रही है जंतर मंतर प्रोग्राम, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो यदि हम उस पल को याद कर लें 59 साल पहले जो हुआ, संसद भवन से गोलियां चली, करपात्री जी महाराज और बहुत सारे संत ऐसे हुए जिन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी।
ये वाकया 59 साल पहले का है। आज हम 59 साल बाद उन लोगों की श्रद्धांजलि मना रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं स्वर्ग में गौ माता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर चीजें डाल देता है। राजनीतिक कहें तो वो संतों के ऊपर डाल देते हैं, संत कहते हैं समाज के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि राजनीति, संत और समाज तीनों लोग एक साथ मिलकर यदि गौ रक्षा की बात करते हैं तो मैं ये 1001% कहना चाहता हूं कि ना तो कोई गौ हत्या होगी, और दूसरा आज से अच्छा समय जो आज का समय है, ये समय एक ऐसा समय है जहां सनातन ही सनातन है। यदि इस सनातनी टाइम में भी हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ भी कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ माता हमारी वो माता है जिसमें सारी देवी देवताओं का निवास है। जैसे दाती जी महाराज ने कहा और संतों ने कहा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यदि गौमूत्र तक आप लोग यूज कर लें तो कैंसर नाम की चीज इस देश में नहीं रहेगी। और हमेशा जो गाय हैं, गाय का सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय माता का, गाय माता बिल्कुल देसी होनी चाहिए जो भारत माँ में जन्मी हो। उससे यदि आप उनका गौ गोबर से लेके हर चीज यूज करेंगे तो ना ही कोई बीमारी होगी। चाहे कैंसर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, किसी की भी बात करें। यदि आप अरसों पहले बात करेंगे 1960-65 की, तो आपको कोई बीमारी नजर नहीं आती थी। आज यदि मैं बात करूं, बीइंग ए डॉक्टर भी बात करूं, तो 100 में से 10% कैंसर फैल गया है और डायबिटीज की पोजीशन तो 50% तक पहुंच गई है। तो हम सब लोगों को एक साथ जुड़कर गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हम लोग गौ माता को बचा पाएंगे। और दूसरा जो हमारा एक सपना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ बनाना है, वो गौ माँ को हम राष्ट्रीय माँ बना पाएंगे और भारत देश को हिंदू देश बना पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने भारत देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर पाएंगे। गौ माता के नाम पर जो आजकल देखा जा रहा है, जो गौ माता के नाम पर चंदा ले रहे हैं और खा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक नरक है, एक सुपर नरक है। यदि गौ माता के नाम से कोई चंदा लेता है और वो 100% गौ माता के लिए यूज नहीं करता है तो उसे नरक नहीं मिलेगा, सुपर नरक मरेगा। और मैं ये बात बड़े दिलो जान और आत्मा से कहना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो 1000% वो गौ माता के लिए ही करे। यदि उसका किसी भी तरह उसने कोई मिसयूज किया तो वो सुपर नरक में जाएगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी अपील एक ही है कि हर व्यक्ति को अपने इस बिजी शेड्यूल में से 10 से 15 मिनट लगती है गौशाला जाने में। हर व्यक्ति को प्रतिदिन गौशाला जाना चाहिए। 10-15 मिनट सारी जिंदगी का स्ट्रेस छोड़ के गौशाला में बिताना चाहिए। गैया माता के साथ खेलना चाहिए। कुछ ना कुछ आप ले जाएं, कभी हरा चारा ले जाएं, कभी गुड़ ले जाएं, कुछ ना कुछ भी ले जाएं। अब गौ माता तो हमारी एक ऐसी माता है जिसको जिस तरह चाहे उस तरह मना ले। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ यदि बनाना है तो हर व्यक्ति को इसके लिए एफर्ट करना होगा। सरकार, संत और समाज, और हर व्यक्ति को गौशाला, सुबह दिन की जो शुरुआत है, हर व्यक्ति के आसपास 3 से 4 किलोमीटर में गौशाला जरूर है। हर व्यक्ति को गौशाला जानना चाहिए और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ लेकर भी जाएं जिससे गौ जो चला रहे हैं गौशाला वो भी चलती रहे और सरकार भी इसके लिए नियंत्रित एफर्ट कर रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार के साथ चलें, कदम से कदम मिला के। और यदि मैं अपने यशस्वी ओजस्वी नरेंद्र दास मोदी जी के बारे में बात करूं, अभी महाराज जी ने भी एक सेंटेंस कहा कि यदि आज अमेरिका 50 से 60% टैरिफ के बारे में बात कर रहा है और यदि नरेंद्र दास मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कितना संतोष होगा, कितने बड़े वो योगी होंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इससे अच्छा समय नहीं आ सकता, लेकिन हर आदमी को एफर्ट करना होगा। वो सोचे सिर्फ राजनीतिक मोदी जी आए राज्यसभा और ये इनका है, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर संत को जुड़ना होगा, हर सामाजिक व्यक्ति को जुड़ना होगा और गौ माता के प्रति समर्पित होना होगा। यदि हम गौ माता के प्रति समर्पित होंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये भारत देश हिंदू देश तो बनेगा ही, साथ साथ कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी समर्पित हो जाएगा।